गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है। ठीक है, तो आज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसे। तो हमने माना दिए गए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है तथा वृत्त के अंतर्गत एक जो आयत है वो क्या है, ए बी सी डी है, और आयत की लंबाई हमने मान ली x और आयत की चौड़ाई y। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, जो वृत्त के अंतर्गत जो ये आयत है इसका अगर जो क्षेत्रफल उच्चतम होगा पर तो वो क्या होगा, वो किसका क्षेत्रफल होगा, उच्चतम वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यानी ये जो ये आयत है ये क्या है, एक वर्ग है, ये हमें प्रूव करना। ठीक है, तो अब हमने समकोण ए बी सी में लिया, क्या होगा ये वाला, इसकी जब त्रिज्या आर है तो ये पूरा कितना हो जाएगा ए सी टू आर, और इसकी हमने लंबाई हमने x मानी थी और चौड़ाई y। तो इसमें समकोण त्रिभुज में ए बी सी में क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमने y का मान निकाला तो ये आया अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, ए बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू, तो ये क्या आ जाएगा आपका x इंटू वाई। तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा आपका x इंटू वाई का मान ये था अंडर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं x को अंडर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों में अंडर है तो यानी एक्स स्क्वायर का गुणा इसके साथ हो जाएगा, क्योंकि दोनों की घातें समान है, तो ये आ जाएगा आपका अंडर 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया डी ओवर डी एक्स, तो ये आया आपका डी ओवर डी एक्स इक्वल टू 4r स्क्वायर एक्स माइनस 2x क्यूब अपॉन अंडर 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम क्या करते हैं, डी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब इसके साथ गुणा करें तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर इसको हम लिखेंगे यहाँ, अब 2 दूनी ये 4। ठीक है, अब यहाँ से x से ये कटा तो इसकी पावर कितनी बचेगी 2, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर एक्स बराबर अंडर आर। ठीक है, अब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्योंकि हमें उसका आयतन क्या करना था, उच्चतम, उसका क्षेत्रफल उच्चतम प्रूव करना था, तो इसका हम डबल डिफरेंशियल निकालेंगे। तो ये आपका क्या लगेगा, ये वाला आंसर हर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आया आपका डी ए स्क्वायर डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 4r स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर एक्स माइनस 2x क्यूब का होल स्क्वायर, फिर अपॉन 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 की होल पावर 3/2। अब x बराबर अंडर 2r पर, तो ये इसको सॉल्व करने के बाद आया आपका ये आया डी टू ए अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू -4, जो कि क्या है 0 से छोटा है, यानी x बराबर अंडर 2 पर ही क्या होगा, उच्चतम होगा। ठीक है, और जब x बराबर अंडर 2 है तो y बराबर आया आपका, जब उसमें रखा है इसमें रखा x की वैल्यू इसमें रखी, तो ये आया आपका y बराबर अंडर 2r। तो क्या है हमारा x भी अंडर 2r था, y भी अंडर 2r आ गया, तो x बराबर y हो गया। तो इसमें लंबाई किसके बराबर होगी, लंबाई चौड़ाई के बराबर हो गई। तो लंबाई और चौड़ाई किस में होती है बराबर, वो वर्ग में होती है बराबर, इसलिए जो हमारा ए बी सी डी है वो क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। अब 20 वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये बेलन दिया गया है। ठीक है, तो माना बेलन की ऊंचाई क्या है h और बेलन की त्रिज्या क्या है r। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो बेलन की ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर, यानी h बराबर क्या प्रूव करना है हमें 2r, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2πrh, और इन दोनों जो हमारे वृत्ताकार भाग हैं इनका क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा आपका h बराबर निकालना है, तो 2πrh इक्वल टू एस माइनस 2πr स्क्वायर, तो h इक्वल टू एस माइनस 2πr स्क्वायर अपॉन 2πr। अब बेलन का आयतन क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ रख देंगे हम एच का मान पाई आर स्क्वायर
इंटू एस माइनस 2πr² अपॉन 2πr, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई होगा अंदर, ठीक है। तो देखते हैं अब πr² का मल्टीप्लाई अंदर किया हमने और 2πr को दोनों के अपॉन में लिख दिया। तो यहाँ से r² से इसका r कट गया, पाई से पाई, फिर ठीक है। यहाँ स्क्वायर से पाई कैंसिल और r से ये कटा तो इसकी पावर 3 बच गई। तो यह है आपका v बराबर SR/2 माइनस πr³। आप क्या करेंगे, r के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो r है वो क्या है, वेरिएबल है, और s क्या है आपका नियतांक है, ठीक है, वो फिक्स्ड है, वो बदलेगा नहीं। तो dv/dr ये s/2 माइनस ये 3πr², डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, d2v/dr² इक्वल टू कितना है, -6πr। तो उच्चतम और न्यूनतम के लिए dv/dr इक्वल टू 0 रखेंगे। तो s/2 माइनस 3πr² इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप s/2 आया आपका 3πr²। तो s इक्वल टू 2 का गुणा 3 के साथ होगा, 3 दूनी 6πr²। तो s का मान हमने समीकरण 1 में रखा, ठीक है, वो हमने समीकरण, ठीक है, ये है समीकरण 1। तो इसमें रखेंगे हम किसका मान, s का मान, ठीक है। तो रखा हमने, तो 6πr² माइनस 2πr² अपॉन 2πr, तो यह है आपका 4πr² अपॉन 2πr। तो ये पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4 और ये 8 से r² कैंसिल। तो हमारा h बराबर क्या है, 2r, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब जो हमने d2v/dr² निकाला था वो आया था -6πr, जो कि क्या है, 0 से छोटा है, ठीक है। तो इसलिए महत्तम आयतन के लिए बेलन की ऊंचाई क्या होगी, आधार के व्यास के बराबर होगी, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 21, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे, सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएँ ज्ञात कीजिए। यानी जो 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले जितने भी डिब्बे होंगे, तो हमें जो सबसे छोटा, जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे कम होगा, उसकी विमाएँ ज्ञात करनी है, ठीक है। तो माना बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है h सेंटीमीटर। तो हमें क्या दिया गया है, दिया है v बराबर πr²h, जो कि कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो h बराबर आ जाएगा आपका 100/πr²। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका कितना होता है, s बराबर 2πr² प्लस 2πrh, ठीक है। ये क्या है आपका बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसमें हम क्या करेंगे, h का मान यहाँ से यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा s बराबर 2πr² प्लस 2πr इंटू 100/πr²। अब ये कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल और इसके स्क्वायर से ये वाला r कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना है, 200/r, और s बराबर 2πrs प्लस 200/r। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, इसका कितना हो जाएगा 4πr और इसका 200, 1/r का -1/r²। तो ये होगा -200/r²। तो अब उच्चतम न्यूनतम के लिए ds/dr इक्वल टू 0 रखने पर तो यह आ जाएगा आपका 4πr माइनस 200/r² बराबर 0। तो 4πr बराबर 200/r², यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, और 4π इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका r³ इक्वल टू 200/4π, जो कि कितना आएगा, अगर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20 और ये 0, तो 50/π। तो r बराबर घात यहाँ 3 है, वहाँ जाके 1/3 हो जाती है, ठीक है। तो r बराबर 50/π की होल पावर 1/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, इसकी जांच करने की जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल वो न्यूनतम है या उच्चतम है। तो हमने यहाँ रखा, ठीक है, इसका हमने डबल डिफरेंशिएशन किया, तो यह है आपका 4π, फिर यहाँ -1/r का -2/r³। तो माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यह है आपका 4π प्लस 400/r³, जो कि क्या है, 0 से बड़ा है। तो ये पूरा जब 0 से बड़ा होगा तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। अतः बेलनाकार डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, न्यूनतम है। तो अब हम h का मान निकालेंगे। h बराबर क्या था, 100/πr²। तो हमने r का मान रखा, ठीक है। तो ये हो गया, जब घात के ऊपर घात तो होती है तो गुणा हो जाती है। तो ये क्या आएगा, 50/π की होल पावर 2/3। अब हमने क्या किया, 100 को लिख दिया 2 गुणा 50, 50 की इस जो 50 की घात 2/3 को मैं ऊपर लिख गया, तो ये हो गया 50 की घात -2/3। फिर ये नीचे था, इसको मैं यहाँ इसके साथ लग गया, तो पाई की घात क्या बनेगी, -2/3। तो यहाँ ये 50 की घात 1/3 और नीचे पाई की घात 1/3। तो इसको पूरे को मैंने एक साथ लिख दिया। तो h बराबर आ गया आपका 2 गुणा 50/π की घात 1/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा h का मान था और यह था हमारा r का मान, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 22,
एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाता है, ठीक है। और एक टुकड़े से तो वर्ग बनाया जाता है और दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया जाता है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो हमने माना कि तार का टुकड़ा जो वृत्त के आकार में बनाया जाता है उसकी लंबाई x सेंटीमीटर है, तो वर्ग की कितनी हो जाएगी, इसलिए दूसरे टुकड़े की लंबाई जो वर्ग के आकार में बनाया जाता है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 28 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है आपकी परिधि बटे 2 पाई, यानी परिधि कितनी है उसकी लंबाई कितनी है x, तो x बटे 2 पाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर, तो पाई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। यहाँ क्या होगा स्क्वायर से या पाई कैंसिल, तो यह आया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ठीक है। इसी प्रकार वर्ग की प्रत्येक भुजांग की लंबाई क्या होती है आपकी परिमाप बटे 4, तो परिमाप कितना है उसकी लंबाई कितनी थी हमारे 28 माइनस एक्स, तो बटे 4। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो भुजा आपकी ये है यानी 28 माइनस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बट्टे 16, 4 का 16। माने कि एफ एक्स क्या है दोनों आकारों के क्षेत्रफलों का योग है, तब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वृत्त का कितना था एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस वर्ग का है हमारा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बट्टे 16। अब करेंगे हम एफ डेक्स एक्स, तो इसका आ जाएगा 2x बट्टे 4 पाई, ठीक है। और इसका आ जाएगा 2 28 माइनस एक्स फिर माइनस एक्स का -1 16 वैसे रहेगा, ठीक है। यहाँ से 2 दूनी 4 और ये 2 8 16, तो यह आपका x बट्टे 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स बट्टे 8। उच्चतम और न्यूनतम के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, तो ये हमने 0 रखा, तो यहाँ से आया x बट्टे 2 पाई बराबर 28 माइनस एक्स बट्टे 8। इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8x या 8x माइनस 56 पाई माइनस 2 पाई एक्स, तो 8 एक्स वाले को इस तरफ लेके 8x प्लस 2 पाई एक्स प्लस 56 पाई एक्स, यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो यह आया आपका x 8 प्लस 2 पाई बराबर 56 पाई, तो x बराबर 56 पाई बटे यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 4 धन पाई, तो ये होगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 8 16, तो यह आपका 28 पाई बटे 4 प्लस पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब एफ डबल एक्स निकाला हमने, तो यह आया आपका 1/2 पाई, ठीक है। इसी का इसका एक्स का 1 हो जाएगा, ये 2 पाई वैसे रहेगा, इसका आपका कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है, बट्टे 8। तो माइनस का ये कितना हो गया प्लस, तो 1/2 पाई प्लस 1/8 जो कि क्या है 0 से बड़ा ही आएगा, जो भी आएगा तो 0 से बड़ा आ रहा है यानी वो क्या है न्यूनतम होगा, ठीक है। अतः वर्ग एवं वृत्त का परिमाण सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम है, ठीक है। तो वृत्तीय टुकड़े की लंबाई आपकी कितनी थी, ये वाला हमने एक्स मानी थी, तो एक्स आया हमारा 28 पाई बट्टे 4 प्लस पाई सेंटीमीटर। तो वर्गाकार टुकड़े की लंबाई हमारी क्या थी 28 माइनस एक्स यानी 28 माइनस ये वाला, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर आया हमारा 112 धन 28 पाई, तो 28 पाई से माइनस 28 पाई कैंसिल, तो 112 बट्टे 4 प्लस पाई सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे किसका माना गया वर्गाकार टुकड़े की लंबाई थी, ठीक है, ये वाला। अब आपका क्वेश्चन नंबर 23, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, विशालतम माने उच्चतम, ठीक है, जिसका आयतन क्या होगा उच्चतम होगा, गोले के आयतन का 8/27 होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके जो भी हैं आपके 17 से लेकर 26 तक सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो हमें दिया है गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, तो हमने माना जो गोले के अंतर्गत जो शंकु है, ठीक है, उसकी त्रिज्या है स्मॉल आर और ऊंचाई है एच, ठीक है, ठीक है। ये हमारा गोला था, इसके अंतर्गत ये शंकु है हमारा, ठीक है। तो बी सी जो इसकी त्रिज्या है वो है आर, और ओ बी ये भी क्या है गोले की त्रिज्या होगी, ये भी आर आ गया, और ओ ए भी आर आ गया, ठीक है। अब शंकु तो बेटे बी ओ सी में क्या है ओ बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तो यहाँ से ओ सी स्क्वायर हमें ये निकालना है, ठीक है, ये हमें पता नहीं है अभी। तो ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर आ गया हमारा अंडररूट नहीं सॉरी ओ सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ओ सी बराबर अंडररूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो शंकु की ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी एच बराबर ये पूरी ए सी, ठीक है, ओ ए प्लस ओ सी, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे ए ओ कितना हमारा आर, ओ सी है ये वाला, ठीक है, अंडररूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो शंकु का आयतन बराबर वी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो एच का मान हमारा ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ इसकी जगह ये रख देंगे
अब इसका मल्टीपल हमने अंदर किया तो ये आ गया आपका स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर प्लस, अब आर स्क्वायर जब इसके अंदर जाएगा तो उसकी पावर कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर की पावर 4 फिर माइनस स्मॉल आर की पावर कितनी 4 2 6, ठीक है। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया डी अपन डी आर, तो यह है आपका 1/3 पाई ब्रैकेट है फिर 4 स्मॉल आर कैपिटल आर अंडर आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 माइनस आर 6 प्लस 4 आर स्क्वायर इंटू 4 इंटू आर क्यूब माइनस 6 आर की पावर 5, ठीक है, अपॉन 2 इंटू अंडर आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप समझ रहे हैं, एक क्या है, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर, ठीक है। मैं एक साथ पढ़ रहा हूँ सबको। तो उस समय न्यूनतम के हम क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। तो जब हमने इसको 0 रखा तो यहाँ से हमारा आर का मान आया, ये तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है, ये वाला 0 होगा, तो ये जब 0 होगा तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये पूरा 0, ठीक है। अब यहाँ से इसको लिखे हम यहाँ, ठीक है। तो 4 आर आर अंडर आर स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस आर की पावर 6 इक्वल टू, इसका माइनस यहाँ के प्लस 6 आर की पावर 5 माइनस इसका माइनस हो जाएगा 4 आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। अब दोनों पक्षों में वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 16 आर स्क्वायर, इसका अंडर हट जाएगा और यहाँ 6 जगह 36 आर की पावर 10, ये इसका प्लस ए, इसका ए माइनस बी का होल इसका सूत्र लग जाएगा, ठीक है। इसका प्लस 16 आर की पावर 4 आर की पावर 6 माइनस 39 आर स्क्वायर आर की पावर 8, ठीक है। अब जब इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारा लास्ट में आया 32 आर की पावर 8 आर स्क्वायर इक्वल टू 36 आर की पावर 10। अब यहाँ से क्या हुआ, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। किससे, 4 से, 4 8 जो 32 और 4 9 जो 36। अब आर की पावर 8 से यही कटा तो कितना बचा, 2 बच गया, तो कितना यहाँ कितना आ गया हमारा 8 आर स्क्वायर इक्वल टू 9 आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आया, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 8 आर स्क्वायर अपॉन 9, तो आर बराबर अंडरूट ये हो जाएगा, तो 8 का अंडरूट 2 रूट 2 और इसका आर और 9 का 3, तो आर बराबर आया हमारा 2 रूट 2 आर कैपिटल आर बट्टे 3, ठीक है। अब हमारा डी अपन डी आर ये था, ठीक है। अब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आया हमारा पाई अपन 3 2 आर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 माइनस आर की पावर 6 फिर इंटू 6 आर स्क्वायर माइनस 15 आर की पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर आर क्यूब माइनस 3 आर की पावर 5 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 माइनस आर की पावर 6 की होल पावर 3/2, ठीक है। अब इसका मान हम निकालेंगे आर बराबर 2 रूट 2 आर बट्टे 3 पर। तो ये हमारा, इसको जब हमने पूरा सॉल्व किया तो ये लास्ट में हमारा इस प्रकार का आएगा, ठीक है। तो ये जो भी आएगा हमारा, ये क्या होगा, 0 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी अतः गोले के अंतर्गत शंकु का आयतन क्या होगा उच्चतम होगा, ठीक है। जब हमारा डबल डिफरेंशिएशन 0 से छोटा आता है तो वो क्या होता है, उच्चतम होता है, और जब 0 से बड़ा होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन आपका क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान ये था, तो यहाँ हम इस स्मॉल आर स्क्वायर का मान रख देंगे, तो ये था 8 आर स्क्वायर अपॉन 9। तो इसको सॉल्व किया हमने, तो 9 आर स्क्वायर माइनस 8 आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 8 गए 1, तो ये आएगा आर स्क्वायर अपॉन 9, आर स्क्वायर मान कितना होगा आर अपॉन 3, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ क्या है, तो ये हो गया आपका 3 आर प्लस आर यानी 4 आर अपॉन 3। तो इसको हमने जब सॉल्व किया, ये 8/9 था, तो 8 1 8 9 3 27, तो ये होगा आपका 8/27 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 आर अपॉन 3, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो 8/27 को बाहर ले लो, ये मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया 4/3 पाई आर क्यूब किसका आयतन होता है, ये हमारा होता है गोले का आयतन। तो अतः शंकु का आयतन बराबर 8/27 गुना गोले का आयतन, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिया आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। तो हमने माना शंकु की ऊंचाई है h और शंकु की त्रिज्या है r, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया गया है, न्यूनतम पृष्ठ, ठीक है, और आयतन क्या है, इसमें नियतांक है। तो इसमें क्या होगा, हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालेंगे, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल से डिफरेंशिएट करेंगे। तो आयतन हमारा क्या होगा,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच बराबर यहाँ से आ गया 3b/r²। तो पृष्ठ क्षेत्रफल एस बराबर क्या होता है शंकु का पाई आर एल, ठीक है। और एल क्या होता है हमारा √h² प्लस r², ठीक है। तो यहाँ हमने मान रखा। तो एस बराबर आ गया हमारा पाई इंटू √9b² पाई स्क्वायर r² प्लस r⁴, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह है आपका पाई -9b² पाई स्क्वायर r³ प्लस 2r³ √9b² पाई स्क्वायर r² प्लस r⁴। अब उच्चतम व न्यूनतम के लिए हम ds/dr = 0 रखेंगे। और जब हमने ये 0 रखा तो इसका जब नीचे वाले इसके साथ गुणा होती है पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -9b² प्लस पाई स्क्वायर r³ प्लस 2r³ = 0। इसको लेके वहाँ इसको तो ये माइनस हो गया, ठीक है। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो यह है आपका इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो क्या आएगा 9b² = 4 पाई स्क्वायर r⁴। तो v बराबर आ गया आपका √2 और यहाँ कितना है ये आपको कितना है 2 है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर r⁴, ठीक है। तो v बराबर हो गया आपका √2 पाई स्क्वायर r⁴/9। तो ये आपका v बराबर √2 पाई r³/3, ठीक है। तो हमारा ds/dr ये था, ठीक है, ये वाला। अब हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, तो ये हमारा आया ये। अब जिसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा ही आएगा। तो अर्थात शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा न्यूनतम होगा। तो v बराबर 1/3 पाई r²h, ठीक है। पर हमें v बराबर क्या निकाला था अभी ये वाला निकाला था। तो यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से इसकी पावर कैंसिल। तो h बराबर क्या आ गया हमारा √2r, ठीक है। जो हम क्या करना था, जो कि हमें प्रूव करना था, ठीक है, कि जो उसकी ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या की क्या होगी √2 गुनी होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan –√2 होता है। तो हमने माना कि इस शंकु की ऊंचाई h तथा त्रिज्या क्या है r है, ठीक है। अब हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारे √h² प्लस r²। तो यहाँ से हमारा r बराबर क्या आ जाएगा, ये क्या है हमारा एक समकोण त्रिभुज है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा। और ये क्या है आपका थीटा क्या है, ये होता है आपका अर्धशीर्ष कोण। तो इसके जो सम्मुख वाली भुजा वो लंब हो गई, ये आधार और एक कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण आपका क्या होता है साइन थीटा। तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा l उसके साथ गुणा हो जाएगा साइन थीटा के साथ। तो ये आएगा आपका l साइन थीटा। और h बराबर l कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है अर्धशीर्ष कोण है। तो v बराबर 1/3 पाई r²h, ठीक है। तो यहाँ हम इसका मान रख देंगे, r का मान रख देंगे, यहाँ h का मान। तो r बराबर r² कितना हो जाएगा आपका l² sin² थीटा, और ये l cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 l² × l³ sin² थीटा cos थीटा। तो dv/dt थीटा निकालेंगे तो ये आएगा आपका 1/3 पाई l³। वही करेंगे फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, इसका माइनस साइन थीटा, फिर प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका पहले 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का cos थीटा। तो यह है आपका ये माइनस साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, इसको मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। और ये 2 साइन cos² थीटा, ठीक है। तो उस समय न्यूनतम dv/dt थीटा को 0 रखने पर तो ये तो हमारा 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये 0 हो सकता है, ठीक है। अभी जब 0 होगा तो ये हमने यहाँ से क्या किया माइनस साइन थीटा कॉमन लिया। तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा 2 cos² थीटा माइनस sin² थीटा = 0। तो या तो यहाँ से क्या आएगा हमारा साइन थीटा 0 आएगा, या ये वाला 0 आएगा 2 cos² थीटा माइनस sin² थीटा बराबर 0। तो जब साइन थीटा 0 होगा तो थीटा बराबर 0, जो कि है संभव नहीं है। हमारा अर्धशीर्ष कोण ना तो 0 हो सकता ना ही 180 डिग्री का हो सकता है। तो अब हमारा ये हो सकता है 2 cos² थीटा, इसको मान लीजिए माइनस sin² थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 बराबर sin² थीटा 1 cos² थीटा, यानी ये कितना हो जाएगा tan² थीटा = 2, या tan थीटा बराबर √2 थीटा बराबर tan –√2। अब हम क्या निकालेंगे इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे इसका, ठीक है। फिर वही करेंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का यूज करेंगे, जो कि हमारा क्या होता है लेबनिज रूल होता है, ठीक है। गुणनफल नियम का यूज करेंगे। तो इसको हमने किया तो ये आएगा पाई l³ × 2 cos³ थीटा माइनस 7 sin² थीटा cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो आपका sin² थीटा का मान क्या है
2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसको हम यहाँ रख देंगे इसकी जगह पे, ठीक है। तो हमने यहाँ रख दिया साइन स्क्वायर थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यह है आपका माइनस पाई एल क्यूब अपन 3 इंटू 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 14 कॉस क्यूब थीटा। तो ये होगा आपका माइनस 12 कॉस क्यूब थीटा। तो 3 चक्कू 12। तो ये आपका सॉल्व करने के बाद आया ना d2 v अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई कॉस क्यूब थीटा एल क्यूब। तो ये क्या होगा, हमेशा 0 के छोटा होगा, यानी जो इसका आयतन होगा वो क्या होगा, महत्तम यानी उच्चतम होगा। अतः शंकु का आयतन क्या है, उच्चतम है। जहाँ शंकु का शीर्ष कोण क्या है, tan इनवर्स 2 है, यानी क्या है, यह क्या है, थीटा बराबर क्या है आपका tan इनवर्स √2, जो हमें प्रूव करना था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका सेम क्वेश्चन नंबर 25 की तरह है, ठीक है। तो इसे आप कर सकते हो, ठीक है। आप देखते हैं ये आपके ऑप्शनल वाले हैं, तो इसमें से 27 वाला देखते हैं। वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y पर 0.5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है, यानी हमें इसका बिंदु ज्ञात करना है जो इससे क्या हो, न्यूनतम दूरी पर स्थित होगा। अब ये हमारा वक्र है एक्स स्क्वायर बराबर ये वाला 2y, ठीक है। ये सपोज हमने ऐसे ही मान लिया, ठीक है। अब ये बिंदु हमारे 0.5 है, तो इससे जो न्यूनतम दूरी है वो क्या होगा, इस कर्व पर क्या होगा, लंबवती ही होगा, ठीक है। यानी जो इस वक्र से इस बिंदु की न्यूनतम दूरी होगी वो इस वक्र पर क्या होगा, वो बिंदु वो रेखा इस पर क्या होगी, लंबवत होगी। तो सपोज हमने वो मान लिया x, तो जब ये आपका x होगा तो y आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आया आपका d बराबर √x की पावर 4/4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 25। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे dd ओवर dx इक्वल टू, तो यह है आपका x³ माइनस 8x अपॉन 2 √x की पावर 4/4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 25। अब उस समय न्यूनतम के लिए dd ओवर dx इक्वल टू 0 रखेंगे। तो जब हमारा ये 0 को इक्वल होगा, तो जब ये इसका हर क्या होगा, 0 से गुणा होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा आपका x³ माइनस 8x इक्वल टू 0, या यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। अब या तो x बराबर 0 होगा या एक्स स्क्वायर बराबर 8, तो x बराबर √8, तो √8 कितना होता है आपका 2√2, ठीक है। तो हमारे दो बिंदु आ गए। अब इसका हम डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो यह आया आपका कितना, डी स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 25, 6x स्क्वायर माइनस 8 माइनस x³ माइनस 8x का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 25 की होल पावर 3/2। अब क्या करेंगे, दो बिंदु आए थे, एक तो x बराबर 0 आया था, दूसरा x बराबर 2√2 आया था। तो x बराबर 0 पर हमने निकाला, तो इसका मान आया माइनस 400/4 इंटू 25 की पावर 3/2, जो कि क्या है माइनस है, यानी 0 से छोटा है। तो इसमें फलन क्या हो रहा है आपका, हमारा उच्चतम हो रहा है। तो हमें क्या निकालना, जब फलन न्यूनतम होगा, ठीक है। अब x बराबर 2√2 पर ज्ञात करते हैं, तो यह आया हमारा 2 गुणा 9, ठीक है। जब हमने इसका मान क्या रखा, 2√2 रखा, ठीक है। तो यह आपका 2 गुणा 9/4, 4 इंटू 9 की होल पावर 3/2, जो कि क्या है 0 से बड़ा है, यानी x बराबर 2√2 पर फलन क्या है, न्यूनतम है, ठीक है। इसलिए x बराबर क्या होगा आपका 2√2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये था हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यानी 2√2 का स्क्वायर 4 गुणा 2, यानी क्या है, तो 2 से 2 कटा, तो कितना है 4। अतः वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 2y पर 0.5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है कौन सा, 2√2 4, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ठीक है, ऑप्शन ए। तो इसका आंसर होएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है।